नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का 16वां अध्याय। भागवता ऊचुः शिवराजस्य चरितं धर्मज्ञस्य महात्मनः सर्वज्ञेन त्वया देव कथितं परमाद्भुतं ज्ञानवैराग्ययुक्तानां विठ्ठलैकान्तचित्तेतसां सतां मध्ये तु भवता कथं राजा प्रकीर्तितः विरक्तो रामदासः क्व 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 शिवो राज्यकामुकः रामदासस्य शिष्यत्वं भूपते वर्णितं कथम। वैष्णवों ने सद्गुरु से पूछा, आपने धर्म के ज्ञाता शिवाजी के चरित्र की कथा सुनाया, बहुत अद्भुत था, परंतु एक शंका है। आप वैष्णव संहिता में संतों की कथा कह रहे हैं, अभी इस 8वें भाग में पंढरपुर के संतों की महिमा का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, जो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं। ऐसे संतों के मध्य में इस राजा का चरित्र की कहने की क्या आवश्यकता थी। विरक्त रामदास कहाँ, राज्य कामुक शिवाजी कहाँ। तो रामदास जी का शिष्य शिवाजी कैसे हो सकते हैं, ऐसा शंका किया। रामदास के शिष्य शिवाजी को कैसे कह सकते हैं। सद्गुरुवाच न केवलं राजकामः शिवाजी धर्मवत्सलः। सद्गुरु ने जवाब दिया कि शिवाजी महाराज न कि सिर्फ राज्य की कामना करता है, परंतु धर्मवत्सल है, धर्म में उसे रुचि है। महाभागवतः सोयम अम्बरीशादयो यथा। श्रीमद् भागवत में शुकदेव ने ऐसे भागवत महात्माओं की, राजाओं की कथा सुनाई है, तो उसी प्रकार अम्बरीश राजा की कथा प्रसिद्ध है। तो ऐसे अम्बरीश जैसे महाभागवत है शिवाजी। आशुगम हयमारुह्य महत्या सेनया सह चकार समरम राजा सताम संरक्षणाय ही। राजा शिवाजी अश्व पर आरूढ़ होकर तलवार चलाते हैं सेना के साथ। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। तथापि तस्य चित्तं तु विरक्तं युद्ध कौतुकात् रतिम चकार सत्संगे हरिकीर्तन पूरिते। फिर भी उनके हृदय में युद्ध के प्रति एक वैराग्य हो गया था और हरि की सत्संग में मिलकर हरिकीर्तन करने की दृढ़ इच्छा जागृत हुई। रामदास प्रसादेन भवानी परमेश्वरी खड्गम ददौ तस्वयं तस्मै साक्षादेव समागता तेन खड्गेन वैराजा विद्राव्य म्लेच्छ मंडलम स्वराज्यम स्ववशम कृत्वा सर्वत्र विजयी बभौ। रामदास जी के कृपा से भवानी ने शिवाजी महाराज को एक खड्ग दिया था, तलवार दिया था। उस तलवार के बल से म्लेच्छ सेना को भगाकर, मृष्य साम्राज्य को मिटाकर हिंदू साम्राज्य का स्थापना कर विजयी हुए थे शिवाजी महाराज। विधाय दासबोधाख्यम ग्रंथम परम पावनम तस्मै ददौ कृपा सिंधु रामदासो जगद्गुरु। दासबोध ये वेदांत का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है।
वैष्णव कैसा होना चाहिए, तत्वहित पुरुषार्थ, इसके बारे में संबंध में कहा गया है, इस ग्रंथ में है। और इस ग्रंथ को महाराज ने शिवाजी को दिया था। तो शिवाजी महाराज दासबोध का अध्ययन करते थे। स कदाचिन महाराजा सत्संग सुकलोलुपः तुकाराममुपागत्य शुश्राव हरिकीर्तनम तुकारामो दया सिंधु समानीय च नृपम तोषयामास सानंदम श्रावयन् हरिकीर्तनम। एक समय सत्संग की तीव्र इच्छा हुई शिवाजी महाराज को, तो वे तुकाराम महाराज के पास गए और कहा कि मुझे सत्संग दीजिए। तुकाराम महाराज ने भी बड़ी प्रेम से उन्हें हरि कीर्तन सुनाया। हरे विठ्ठल गोविंद पुंडरीक वरद प्रभो पांडुरंगेति मधुरम कीर्तयामास विनया तत्शुश्चा शिवराजोपि सहतेन महात्मना गायन गायन सदा नृत्यं परमं प्रापगौतु। तुकाराम महाराज हाथ में वीणा लेकर हरिनाम की कीर्तन करते रहे थे और इसे सुनकर शिवाजी महाराज भी मंत्रमुग्ध होकर हरि कीर्तन में मग्न होकर नृत्य करते थे, गायन करते थे। मैं स्वयं एक राजा हूँ, इसे उनकी भूल गए। तुकाराम महाराज के साथ सत्संग में नृत्य करने लगे। एवं शिवाजी राजस्य हरिकीर्तन कौतुकम विलोक्य साधवः सर्वे संप्रापुर्विस्मयं परम। सभी संत वहाँ जो थे साधु, सब आश्चर्यचकित रहे। राजा देखिए कैसा बड़ा साधु है। निरायुधम नृपम तत्र हरिकीर्तन तत्परम ज्ञात्वा चार मुखे नैव म्लेच्छराजः समाययौ तम बद्धुकामो राजानं यवनेन्द्रो महाबलः महत्या सेनया साकमाजगामे दृच्छया। अपने हेर द्वारा एक म्लेच्छ राजा जो था, उसे पता चल गया कि शिवाजी महाराज बिना आयुध के यहाँ पर तुकाराम महाराज के साथ हरि कीर्तन सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। तो यही समय है उनको पकड़ने के लिए उनका, इसीलिए उनका बंदी बनाने के लिए, इसलिए वो म्लेच्छ राजा अपने सेना के साथ निकला। तच्छ्रुत्वा शिवराजस्तु धीरोपि वृषमाकुलः तुकारामुपागत्य दीनदीनमुवाचः। इसका पता शिवाजी महाराज को जब चला, वे जाकर तुकाराम महाराज से दीनता से कहा। महाराज ने शिवाजी राज उवाच त्वरते कार्यकालो में सांप्रातं प्रस्थितोम्यहम् अभ्यनुज्ञां प्रयच्छाशु पूतोस्मि तव दर्शनात्। कुछ राज्य कारभार का कुछ काम निकल पड़ा है, मुझे अब जाना है, मुझे आप आज्ञा दीजिए। मैं आपके दर्शन से, आपके सत्संग से पवित्र हो गया। संसार सागरे घोरे मादृशे अतिदुस्तरे क्षणार्धमपि साधूनां दर्शनम परमं सुखम। मैं तो घोर संसार सागर में निमग्न हूँ। मुझ जैसे लोगों के लिए आपका एक क्षण भर का आपका संकीर्तन और आपके संतों का दर्शन, क्षण भर का दर्शन भी मुझे परम सुख प्राप्त हुआ। ममैवं अल्पभाग्यस्य युद्ध आसक्तस्य सततं विदृच्छया तव स्वामिन् संगमोस्तु मुहुर्मुहुः। मैं भी युद्ध में ही व्यस्त रहता हूँ, अल्पभाग्यवान हूँ ऐसा कहते हैं। तो मुझे भी कभी कभी आपका सत्संग प्राप्त हो जाता है आपकी कृपा से। दिग्गिदम मम शौर्यंच दिग्गिदम युद्ध कौतुकम यन ममैवं हरिध्याने तवो अवकाशः सुदुर्लभः। मेरे इस युद्ध आकांक्षा का धिक्कार हो, मेरा शौर्य वीर का धिक्कार हो। मैं भी कभी न कभी तो हरिध्यान में निमग्न होकर परमानंद के अनुभव करना चाहता हूँ, परंतु यह मेरे लिए परम दुर्लभ है। श्री तुकाराम उवाच सत्संगाद अद्यते राजन प्रस्थानम नहीं रोचते। आप सत्संग में बैठे हो, यहाँ से अभी निकलना उचित नहीं है। तस्मात् निवारयामि त्वाम कीर्तनम शृणु निर्भयम। तो आप जाइए मत, यहाँ ही बैठिए, मेरे कीर्तन को निर्भय होकर श्रवण कीजिए। संपदाम आर्जनम लोके विपदांच विनाशनम मंगलानां मंगलम तत्विठ्ठलेशस्य कीर्तनम। आप विठ्ठल का कीर्तन सुनिए, वो कौन है? मंगल का मंगल है। और संपदा का
लोगों को संपदा देने वाला है, विपदाओं को दूर करने वाला है। ऐसे पांडुरंग के कीर्तन का श्रवण करो, निर्भय होकर श्रवण करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। सद्गुरुवाच इत्येवं सांत्वितो राजा तुकारामेण धीमता निर्भयं कीर्तयामास विठ्ठलम रुक्मिणीपति। तुकाराम महाराज ने कह दिया निर्भय होकर सुनो, तो महाराज भी निर्भय होकर कीर्तन सुनने लगे। खड्गपाणिम रेचराजम अवम अत्यमहीपति ही वीणापाणिम तुकारामम बहुमेने महाबला। शिवाजी राज ने क्या किया, वो म्लेच्छ राजा हाथ में तलवार लेकर आया है, उसकी उपेक्षा कर दी और वीणापाणी तुकाराम को तो सादर आदर पूर्वक उनके संग में रह गया। एतस्मिन् अंतरे रात्र्यां यवनेन बहुभिः सह आययौ तत्र दुर्बुद्धिर्यवनेन्द्रो महाबला। तो इस रात हो रहा था, तो इस रात्रि के समय वो यवन राजा सेना के सहित वहाँ आ पहुँचा पास में। तदा तत्रैव भगवान आविर्भूय स्वमायया शिवाजी रूपम संगृह्य हयमारुह्य निययौ तम दृष्ट्वा रुक्मिणीकान्तं पाण्डुरंगं कृपानिधिं शिवाजी मन्यमानास्ते तमेव हि अनुदुद्रुवुः। उसी समय महाराज तो कीर्तन सुनने में करने में दोनों महाराज, तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज दोनों मग्न थे। और उस समय चिंता किसको हुई, पांडुरंग को ही। वह उसने शिवाजी का रूप धारण किया और तुकाराम महाराज के सत्संग से बाहर निकला और अश्व पर आरूढ़ होकर भाग निकला। तो इस यवन राजा ने देख लिया कि शिवाजी राजा महाराज भाग रहा है अश्व पर, तो उसने सेना के सहित उसका पीछा किया। माया शिवाजी रूपोऽसौ समागत्य महावनम सहसा अंतर्दधे तत्र विष्णु माया विनाम्बरः। तो घोर जंगल में ले गया भगवान उसे और वहाँ अंतर्धान हो गया। और ये यवन सब वहाँ फंस गए, ढूंढ रहे थे, मिला नहीं। तत्रापि यवना विचिन्वन्तः पुनः पुनः अप्राप्य शिवराजं ते स्वमेव नगरम यु। ढूंढा, शिवाजी राजा मिले नहीं, शिवाजी राजा तो नहीं थे, वे तो पांडुरंग था। तो इसलिए वे सब निराश होकर अपने गांव को लौट गए। निश्चिंतो निर्भयो राजा तुकारामेण कीर्तितं सुश्रावण शीसानंदम पांडुरंगस्य वैभवम्। तो रात भर शिवाजी महाराज निश्चिंत होकर तुकाराम महाराज के कीर्तन में आनंद उठा रहे थे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।